गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। साथियों, आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आपकी परीक्षा ग्रुप डी में आपके एक नंबर को मैं क्लियर कर सकूं। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए जो ग्रुप डी का रहा हो, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या या त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। चाहे वहां पर आपको त्रिभुज समबाहु दिया हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज दिया हो, चाहे समकोण त्रिभुज दिया हो, यानी कुल मिला जुला करके त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं परिवृत्त की त्रिज्या से संबंधित एक क्वेश्चन आना तय है। तो उसी को आज हम क्लियर कराएंगे। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी देंगे और इनको सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसी के माध्यम से सारा थ्योरी भी बता देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या एवं परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी त्रिभुज का नाम नहीं बताया है कि त्रिभुज कौन सा है, समकोण है या समबाहु त्रिभुज है या फिर तुम्हारा विषमबाहु त्रिभुज है, नहीं बताया है। तो यहाँ पर जब नहीं मालूम है तो आप विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे। अतः आपको एक विषमबाहु त्रिभुज मानना है और विषमबाहु त्रिभुज मानना है तो विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है और विषमबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। ऐसे हमने बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। अगर ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी इसके अंदर बनेगा तो छोटा त्रिभुज बनेगा, छोटा वृत्त बनेगा, और जब छोटा वृत्त है तो उसकी त्रिज्या स्मॉल आर होगी, और इसी के बाहर बाहर बनेगा वृत्त तो उसकी त्रिज्या बड़ी होगी और उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल आर कहेंगे, उसको कहेंगे कैपिटल आर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर होती है तो कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है ना। और बाहर वृत्त की त्रिज्या अगर ज्ञात करना है तो होगा त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई का गुणा। जैसे ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, तो सबका गुणा, है ना। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को की लंबाई ए, बी और सी मानते हैं, तो ए इंटू बी इंटू सी अपान 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो या परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो, दोनों ही त्रिज्याओं को निकालने में आपको क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? देखिए, इसका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होगा अंडर रूट के अंदर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को यस से दिखाते हैं, है ना। अर्ध परिमाप से पहली भुजा को घटा लेंगे और भुजाओं का नाम ए बी सी हमने बताया है, तो यस माइनस पहली भुजा, यस माइनस दूसरी भुजा को बी माना है, और यस माइनस सी, सी तीसरी भुजा है। ये हो जाता है क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, है ना। और अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। आधा परिमाप मतलब क्या? आप जानते हो परिमाप क्या होता है? बाहर बाहर की माप होता है। बाहर बाहर की तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, उसका आधा कर देंगे तो वही होगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ही कहते हैं यस, है ना। तो अब देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए, और क्षेत्रफल यहीं से ज्ञात होगा। अर्ध परिमाप हम निकालेंगे पहले, कितना है? ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, 10 8 18 6 24, 24 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 12। अर्ध परिमाप कितना हुआ? 12।
है ना। अब देखिए 12 में किससे गुणा करेंगे, अर्ध परिमाप से पहली भुजा घटा लेंगे। तो अर्ध परिमाप है 12, 12 से 10 घटा लिया तो बचा कितना 2। फिर 12 से दूसरी भुजा को घटाएंगे तो 6 घटा लिया, 12 से 6 घटाया तो कितना बचा 6। 12 से अब तीसरी भुजा को घटा लेंगे तो तीसरी भुजा कितनी है 8 है, तो 8 घटा लेंगे, 12 से 8 गया, हो गया कितना 4। अब इसे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर 12 का गुणनखंड करेंगे तो 6 गुणे 2 मिलेगा, है ना। तो ये तो 12 का गुणनखंड करने पर 6 गुणे 2 मिला है, यहाँ एक 2 है, फिर ये 6 है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो देखिए 6 का जोड़ा बन जाएगा, है ना, ये वाला 2 का जोड़ा बन जाएगा और ये वाले 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो यही आपका जोड़ा बन गया, तो वर्गमूल निकल गया। 6 दूना 12 दूना 24, है ना। यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल इसका होगा 6 दूना 12 दूना 24, कितना होगा कुल मिलाकर 24। अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल रख देंगे, ये 24 बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अभी हमने निकाला था, टोटल जोड़ करके आधा किया था, तो टोटल जोड़ा था 24, उसका आधा किया था 12। 12 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या आई है। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी, तो देखिए परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं का गुणा करते हैं। तीनों भुजा है 10, 8 और 6, तो 10 गुणे 8 गुणे 6 करेंगे और बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आया है कितना 24। 24 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 एकन्नम 6, 6 चौके 24, और 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, है ना। 2 से इसको 2 दूना 4, अब देखिए 10 बटे 2 हुआ, 2 ने 10 को काट दिया, कितना हो गया 5। अतः बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जहां होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ये रहा हमारा पहला ऑप्शन, इसी में 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों इसको लगाना तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों को मुझे समझाना पड़ा, इस वजह से थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, लेकिन आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया है और त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो अब जान लेते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती है ना। अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगा, तो ये भी ए रहेगा। और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, यानी अंतःवृत्त इसके अंदर जब वृत्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या छोटी होगी, तो उसको भी आर, स्मॉल आर कहेंगे। और इसके बाहर जब वृत्त बनता है तो वो बड़ी त्रिज्या उसकी होती है, तो उसको कैपिटल आर कहते हैं। तो इतना आप समझते रहना कि स्मॉल आर का मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या है, कैपिटल आर का मतलब परिवृत्त की त्रिज्या है। और कौन से त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी भुजा अपान 2√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, और परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ए, यानी भुजा अपान केवल √3 रहेगा, केवल √3 रहेगा। तो ये होता है क्षेत्रफल, ये होता है इनके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का सूत्र। और यहाँ पर देखिए कहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल, यानी बाहर बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल बताया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल का ये तो सूत्र है, लेकिन वृत्त के क्षेत्रफल का मान कितना है 3 पाई है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो आर बराबर क्या है, स्क्वायर रूट में 3, है ना। अब देखिए आर का मान यहाँ से हमने फाइंड आउट किया √3, यहाँ पर कैपिटल आर का मान है और यहीं पर कैपिटल आर का मान रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3 इक्वल टू 1/√3
3। अंडर रूट 3 इस वाले अंडर रूट 3 से जाएगा, गुणा करेगा तो हो जाएगा अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मान आएगा कितना 3। अतः भुजा कितनी हो जाएगी, अतः भुजा कितनी हो जाएगी, ये जो भुजा है इसकी लंबाई हो गई 3। परिमाप कहा है तो ये भाई 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। परिमाप माने बाहर बाहर की माप, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तीनों को जोड़ लिया, 3 3 9, तो परिमाप कितना हो जाएगा, यानी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर हो जाएगा यानी परिमाप हो जाएगा। तो चीज़ें आसान हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए और जानिए, सीखिए। निश्चित रूप से इन सभी टॉपिक को आप पढ़ लेते हो तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये है अपना तीसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतःवृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज का नाम बताया है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है, और समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का नाम होता है कर्ण, जो कि यहाँ पर होता है। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वही क्या होगा, कर्ण। तो ये है 20, है ना। अब देखिए आधार हमने 12 बना लिया तो लंब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब कहा है समकोण त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतःवृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर एक वृत्त बनेगा, है ना, उसकी त्रिज्या ज्ञात करने को कह रहा है, और उसके बाहर एक वृत्त बनेगा, उसकी भी त्रिज्या ज्ञात करने को कह रहा है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से मैं इंडिकेट कर रहा हूं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज में क्या होती है, तो देख लेना। देखो यहाँ पर देखिएगा, आपका ये लंब है, ये क्या है, आधार है। दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ करके सबसे बड़ी भुजा को घटा देना है, यानी कर्ण को घटा देना है। तो लंब प्लस आधार माइनस कर देंगे कर्ण, और आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, आ जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। लंब कितना है 16, आधार कितना है 12, 16 और 12 को जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा 28, है ना। लंब और आधार को जोड़ना है ना, तो 16 12 जोड़ लिया 28, 28 से कर्ण को घटा देना है, यहाँ पर कर्ण घटाना है। 28 से 20 घटा दिया तो बचा कितना 8, है ना। 8 बच गया, और 8 के बटे में है 2, तो 8 के बटे में जब 2 रहेगा तो 2 चौके 8, 4 हो जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 4। बाह्य वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसके बाहर जब आपको एक वृत्त बनाना होगा तो उस वृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। आप बना कर देख लीजिए, जितना यही है ना, ये वृत्त का क्या रहेगा, व्यास रहेगा, और उसका आधा कर देंगे तो कर्ण हो जाएगा, सॉरी त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए कर्ण जितना होता है उसका आधा जो त्रिज्या बनती है वह बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है। तो कर्ण है 20, उसका आधा कर दिया यानी कर्ण बटे 2, ये हो जाएगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और कर्ण है 20, इसके बटे 2 कर दिया तो कितना आ गया 10। बहुत इजी है, मुजमानी भी लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे समझाना है तो कुछ चीजों को स्पष्ट करना पड़ता है। चलिए देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन में कहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसके भुजा की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। दोस्तों अभी समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है, और उसके परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है तो कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर बराबर अभी हमने बताया था भुजा अपान √3 होगा, है ना। और यहाँ पर भुजा की लंबाई दिया है 7√3, तो भुजा मतलब ए का मान दिया है 7√3, और इसके बटे में √3 रहेगा। तो √3 को कैंसिल करेगा तो आर का मान फाइंड आउट कितना हो रहा है 7 सेंटीमीटर। कितना 7 सेंटीमीटर परिवृत्त की त्रिज्या होगी। दोस्तों आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह सेशंस पसंद आया होगा। दोस्तों पक्का विश्वास करिए, मानिए, पूरा विश्वास के साथ आप इसको तैयार कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 1 आना तय है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं और उसी टॉपिक को हम चुनेंगे जहां से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर पूछा जाएगा आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आपसे मिलेंगे पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद।